नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके मैं आ चुका हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आफ्टर 12th और 10th एग्जामिनेशन मैं आपको कुछ ऐसी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो आपको फ्यूचर में आपके करियर को बनाने में थोड़ी आपकी हेल्प करेंगी, या फिर आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे कि क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, किस लाइन में जाना चाहिए। तो उसके लिए आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। कुछ प्रॉब्लम्स थी, प्रॉब्लम नहीं मतलब मेरा खुद का एग्जाम था तो उस वजह से आपकी ये वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, और बाकी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम भी थी, उनके चलते ये सारी वीडियोस अभी आ नहीं पाई थी। लेकिन अब आपके लिए बैक टू बैक कुछ ऐसे एपिसोड आने वाले हैं जिनमें कि आप लोगों के लिए बैक टू बैक कैरियर से रिलेटेड वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है किसी भी बच्चे के लिए वो होता है कि आफ्टर 12th हम कैरियर क्या डिसाइड करें। तो कुछ चीजें मैं आपको बेसिकली पहले आपको बताना चाहता हूं, वो आप ध्यान से सुनिए। कभी भी आपको देखो, नॉर्मली क्या होता है, जो छोटे छोटे टाउन होते हैं, या मान लीजिए मैं बड़ी सिटी की भी बात कर लेता हूं, मोस्टली बच्चों को 12th तक ये पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। जबकि मैं कहता हूं कि बच्चे को 10th तक ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसको किस लाइन में जाना है, उसको किस सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट जॉब करनी है या प्राइवेट सेक्टर में जाना है या कुछ और एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, जैसे उसके अंदर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं उन पे उनको काम करना है। ये सारी चीजें 10th तक डिसाइड हो जाना चाहिए। चलिए मान लीजिए किसी तरह से आप लोग डिसाइड नहीं कर पाए कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, अब आप 12th के बाद सोच रहे हैं, तो भैया मैं आपको सबसे पहले ये सलाह दूंगा कि आप अपने आस पड़ोस इधर उधर रहने वाले ज्ञान चंदों से तो बिल्कुल सलाह मत लीजिए। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति से सलाह लेने जा रहा हूं और जिस चीज में सलाह लेने जा रहा हूं, क्या इसको उसका कुछ एक्सपीरियंस है भी क्या। तो हम जिनसे सलाह लेते हैं उनको केवल इतना एक्सपीरियंस होता है कि फलाने के लड़के ने ये किया, वो फलानी पोस्ट पे लग गया, फलाने का लड़का 4 साल तैयारी करके आया, उसने कुछ नहीं कर पाया, फलाने का लड़का ऐसा। उन पे यही सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, टेक्निकल प्रैक्टिकल उनके पास कोई एग्जाम्पल नहीं होते। मैं आपको फिर से बताऊं, किसी का लड़का लग गया, उसकी एबिलिटी, उसके क्राइटेरिया, उसकी कैपेसिटी अलग थी, आपकी अलग है। जो चीज हो सकता है उसने निकाल दी हो, आप ना कर पाओ, जो चीज आप कर पाओ हो सकता है वो ना कर पाए, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर कैसे कर सकते हो। आपका पोटेंशियल पावर अलग है, आप कुछ और कर सकते हो जरूरी थोड़ी ना कि उसने वो नहीं कर पाया तो हम भी ना कर पाए। किसी का कोई ना कोई जोन वीक होता है, कोई ना कोई जोन स्ट्रांग होता है। तो सबसे पहले आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो एडवाइस लेने जा रहे हो वो एक सही आदमी से एडवाइस लीजिए। सबसे पहली बात, अगर आप अपने कैरियर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, सबसे जरूरी बात, अगर आप अपने कैरियर की तरफ आगे जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि आप जिससे एडवाइस ले रहे हैं वो एडवाइस देने के लिए बिल्कुल सटीक इंसान है या नहीं है, क्योंकि ये आपके कैरियर का सवाल है। समझ में आ रही है बात। आप जब गाड़ी भी लेने जाते हो ना, तो आप उस व्यक्ति से सलाह लेते हो जिसके पास पहले से कोई गाड़ी होती है, इसने बहुत गाड़ी चेंज की है तो इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है। ऐसे ही किसी से आप गाड़ी की सलाह नहीं ले लेते। तो ये तो आपका कैरियर है, तो आप हर किसी से क्यों पूछते फिर रहे हो कि मैं क्या कर लूं, मैं क्या कर लूं। पर्टिकुलर उसी व्यक्ति से जाके पूछिए जो आपके सामने उस लाइन में गया हो, उसने कुछ किया हो, भले वो फेल हो उस लाइन में, फिर भी वो आपको बता सकता है कि उस लाइन के क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं, और क्या बेस्ट है, क्या वर्स्ट है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बेटा आप सभी के लिए यही है कि आप हर किसी से अपने कैरियर के बारे में डिस्कस मत कीजिए। मेनली उन लोगों से तो आप बिल्कुल मत कीजिए जो चाहते ही नहीं है कि आप आगे बढ़े। ठीक है, वो हमेशा आपको गलत ट्रैक पर लेके ही जाएंगे, आपको गलत डायरेक्शन में जाने की सलाह देंगे, और वो चाहते ही नहीं है कि आप उनसे कभी भी आगे निकले। समझ में आई बात। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, सबसे पहले आप अपने घर वालों की फाइनेंशियल कंडीशन देखें, आप अपनी कैपेसिटी देखें। मान लीजिए कोई डिग्री करने के लिए आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है, या आपके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन वो नहीं है कि वो आपको फाइनेंशियली हेल्प कर पाए, तो आप जबरदस्ती उस लाइन में लगे हुए हो। तो देखो, ऐसा कुछ कीजिए जिसमें आप और आपका परिवार कंफर्टेबल हो। सबसे पहले तो वही चीज चुने। फिर भी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि चलिए, अगर आपके अंदर कैपेसिटी है और आपके घर वाले आपके लिए खर्च करने के लिए तैयार हैं, तो फिर आपने अपने घर वालों के लिए जो डिसीजन लिया है आप उस पर बिल्कुल 100% खरे उतरना। क्योंकि बेटा, माँ बाप अपना सब कुछ बेच बाच के तुमको पढ़ाते हैं, और तुम अपने जिस लक्ष्य के लिए वहां गए हो उस लक्ष्य को प्राप्त करके ही लौटे। एक बात मैं आपको जरूर कहूंगा, हमेशा ध्यान रखना, इसी वजह से बहुत सारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं कि मेरे पिताजी ने इतना कर्जा ले लिया है, मेरे पिताजी ने ये कर दिया, वो कर दिया। देखो, वैसे आज का ये टॉपिक नहीं है, लेकिन फ्री में मैं बता रहा हूं
कई बार क्या होता है कि कई बच्चे कहते हैं कि मैं जेईई मेंस का एग्जाम दूंगा, फिर वो 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, नहीं निकाल पाते, उनको पता है पिताजी ने कर्जा ले रखा है, तो फिर वो क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। तो आप बेटा ये सोचो, आपके पिता ने इतना सारा कर्जा ले लिया है आपके लिए और आप किसी एग्जाम को नहीं निकाल पाए और आप भी सुसाइड कर लेते बेटा, तो वो तो दोनों तरफ से मारा जाएगा बेचारा। उस पिता की क्या गलती थी? तो कम से कम अगर आप एग्जाम ना निकाल पाए तो उसका बेटा तो उसके पास लौट के आएगा, उसकी बेटी तो उसके पास लौट के आएगी। तो ऐसा गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना है। फिर और मैं सबसे पहले यही सलाह दूंगा कि हमेशा उस कैरियर की तरफ जाओ जिसमें आप और आपके फैमिली वाले सब कंफर्टेबल है, क्योंकि हमेशा ध्यान रखो कोई भी कैरियर बुरा या अच्छा नहीं होता। हर कैरियर के कुछ बेस्ट एग्जाम्पल भी हैं और हर कैरियर के कुछ वर्स्ट एग्जाम्पल भी हैं। इफ यू आर डूइंग ग्रेट इन दैट कैरियर यू विल मेक योर फ्यूचर ब्राइट 100% डेफिनेटली। आप मेहनत नहीं कर रहे उस लाइन में तो कितना भी अच्छा कैरियर चुन लो, उसमें आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। तो जो भी अच्छा या बुरा कर सकते हो वो आप ही कर सकते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात बेटा ये है, हमेशा ध्यान रखो जरूरी नहीं कि हमने जो सोचा हमें वही करना था, हमको वो नहीं मिल पाया तो अब तो हमारा जीवन ही बर्बाद हो गया। हमेशा भगवान ने आपके लिए कुछ ना कुछ दूसरा रास्ता सोच के रखा होता है। याद रखिए, आप कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको पहुंचना वही है जहां आपकी डेस्टिनी लेके जाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के सबसे महान व्यक्ति ने कहा था। उन्होंने कहा था जस्ट एक्सेप्ट योर डेस्टिनी एंड गो अहेड। ये बात कही थी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। आप समझिए, वो अपनी लाइफ में हमेशा पायलट बनना चाहते थे, वो हमेशा एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन वो नहीं ज्वाइन कर पाए, वो एग्जाम नहीं निकाल पाए। तब जाके वो एक संत से मिले, उन्होंने उनको बताया कि आपकी किस्मत जहां भी होगी आप वहां पहुंचोगे। अब सोचो, उस टाइम पे वो सोचते कि मेरा तो जीवन खत्म है, तो क्या वो भारत के राष्ट्रपति बन पाते? क्या इतने महान साइंटिस्ट बन पाते? तो हमेशा ध्यान रखो, जब आपको जो चीज आप जिधर हाथ पैर मार रहे हो वो नहीं मिल पा रही और कहीं और आप जा रहे हो, तो समझ लो लाइफ आपसे कुछ और चाहती है। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि आप जहां भी, जब भी, जिस भी लाइन में रहो वहां अपना बेस्ट देते रहिए। आपके साथ हमेशा अच्छा होगा, आपका फ्यूचर हमेशा ब्राइट होगा। जिस भी लाइन में जा रहे हो आप ये चीज सोच लो हमेशा कि मुझे इसमें अपना 100% बेस्ट से बेस्ट देना है, बस दैट्स इनफ टू मेक योर कैरियर। योर कैरियर विल बी ब्राइट, योर फ्यूचर 100% will be bright. It's my promise to all of you. If you are doing best in your field, आप किसी भी फील्ड में बने रहो, ठीक है। चलिए, आज जो अपन बात करने वाले हैं, आपका जो एपिसोड 1 है, ये है मेनली मैथ्स के बच्चों के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो 12th में पीसीएम रखते हैं, पीसीएम सब्जेक्ट से उन्होंने 12th किया हुआ है। तो जो बच्चे मैथमेटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, मैथमेटिक्स के साथ वो 12th करते हैं, उनके लिए आज की वीडियो है। स्पेशली वही बच्चे आज की वीडियो को देखें और भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैथ से ही हो सकती हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है। तो ये वीडियो सबके काम में भी आ सकती है, लेकिन मैं बता रहा हूं जो मेनली टारगेट करके बना रहा हूं वो मैथ्स के बच्चों को टारगेट करके बना रहा हूं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको पूरा देखें। तो 12th के बाद जैसे ही बच्चा मैथ सब्जेक्ट से अपना 12th पास करता है, गर्मी लग रही है, लाइट नहीं है आज हमारे यहाँ बहुत, फिर भी देखिए आपके लिए खड़े होकर वीडियो बनाई जा रही है। ऐसी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिनके चलते आपकी अभी तक वीडियोस नहीं आ पाई थी। लेकिन तो मैं कह रहा था कि जो बच्चे 12th मैथ से करते हैं, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनके लिए मैं अलग अलग सेक्टर में कुछ कैरियर ऑप्शन लेके आया हूं। कहां उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आज अपन उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं और पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि बिल्कुल लास्ट तक आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो पूरा देखिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलती रहे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा, ठीक है। हो सकता है आपके काम की ना हो ये वीडियो, लेकिन आपके परिवार में आपके भतीजे, बेटे, छोटे भाई बहन जो भी रिलेशन में होंगे उनके लिए वीडियो बहुत काम की है, जिन्होंने 12th पास किया है। तो ये वीडियो आप उन लोगों तक फॉरवर्ड करें, तो ये पूरी की पूरी सीरीज आएगी मैथ्स वाले, जो मैथ सब्जेक्ट से हैं, जो साइंस से हैं, जो कॉमर्स से हैं, हर सब्जेक्ट के बच्चे, हर स्ट्रीम के लिए, हर स्ट्रीम में कैरियर कहाँ कहाँ बनाया जा सकता है, क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो ये वीडियोज आप उन तक शेयर करें और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराइए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो बच्चे मैथ से 12th करके जाते हैं वो क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इधर ही बात कर लेते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में।
आपको पता ही है कि गवर्नमेंट सेक्टर का तो एक अलग ही ढिंढोरा पिटा रहता है, स्पेशली हम जहाँ रहते हैं उस प्रकार के टाउन में तो गवर्नमेंट जॉब को ही सब कुछ मानते हैं। हमारे यहाँ एक जोक मारा जाता है हंसी मजाक में, और वो ये है कि मान लीजिए सुंदर पिचाई मुरैना से होते तो क्या होता, जैसे उनकी माँ का इंटरव्यू लेने के लिए कोई रिपोर्टर आता, वो कहता कि आपका बच्चा गूगल में सीईओ है, उसका इतना पैकेज है उतना पैकेज है, उसको अरबों खरबों में पैसा मिल रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं माता जी, या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तो वो ये कहती है कि ठीक है लड़का अच्छा कमा रहा है, बढ़िया है, पर सरकारी नौकरी लग जाती तो बहुत अच्छा होता। तो इस प्रकार से कुछ हंसी मजाक में ये बातें कही जाती हैं। तो मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर का कुछ अलग ही एक रुतबा है। तो चलिए, जो बच्चे गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं मैथ्स के बाद, वो कहाँ कहाँ जा सकते हैं समझिए। सबसे पहले तो आप एनडीए की तरफ फोकस कर सकते हैं। सबसे पहले आप कहाँ जा सकते हैं? एनडीए की तरफ, नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसमें आप लोग देखिए, आपको क्या होता है कि इसकी शायद 18+हाफ ये शायद एज का क्राइटेरिया है, मे बी 19 हो सकता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। तो एनडीए के थ्रू आप नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों में जा सकते हो। और एनडीए के थ्रू जब आप जाते हो तो थोड़ा सा आपको हायर पोस्ट मिलती है, जो थोड़ा रेस्पेक्टेबल पोस्ट मिलती है। वैसे तो ये तीनों ही फोर्स, अब अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं, किसी भी लाइन में जाते हो, तो तीनों की तीनों रेस्पेक्टेबल हैं। और उसमें चाहे किसी भी दायरे पर, किसी भी ओहदे पर कोई भी व्यक्ति हो, वो हमारे लिए हमेशा रेस्पेक्टेबल ही रहेगा, क्योंकि आपने सुना है हमारा सबसे बड़ा नारा ही ये है, जय जवान जय किसान, समझे। तो अगर आपको एनडीए में जाना है तो आप एनडीए में जा सकते हो। मैथ्स के बाद, मैथ्स लाइन में मैथ्स और इंग्लिश का एक अलग इंपोर्टेंस होता है। दूसरा, अगर आपको कहीं जाना है तो आप यूपीएससी करने जा सकते हैं। यूपीएससी के थ्रू आप आईएएस, आईपीएस इस सेक्टर में जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। और इंडिया की सबसे बड़ी पोस्ट जिसको बोला जाता है, मतलब सबसे बड़ी पोस्ट जो हम मानते हैं, जो हर बच्चे का सपना होता है, जो हर बच्चा अपने सपने में देखता है, वो इसी के लिए फोकस करता है। और ये हमारे लिए एक ड्रीम कम ट्रू वाली बात होती है। जब अगर हम इसको फाइट कर जाते हैं तो ये मान लीजिए बाकी में हमारा ड्रीम, ये ऐसा लगता है कि हमारा सपना पूरा हो गया, एक सदी का सपना पूरा हो जाता है हमारा, ठीक है। अब आगे मैं बात करता हूं डिफेंस में। तो आप कहेंगे कि सर अभी आपने एनडीए से भी बताया था कि आप एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में जा सकते हैं, अभी आप फिर से लिख रहे हैं। तो देखो बेटा, एनडीए के थ्रू तो आप जा ही सकते हो उसका एंट्रेंस एग्जाम वगैरह देकर, लेकिन अगर आप मान लीजिए एनडीए क्वालिफाई नहीं कर पाते तो भी आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं। आप डायरेक्टली एयरफोर्स का एग्जाम दे सकते हैं, जो एक्स ट्रेड में और वाई ट्रेड में होता है। आप नेवी का एग्जाम दे सकते हैं, जो शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन शायद एमआर और एसएसआर ऐसा कुछ इसके एग्जाम्स होते हैं। और आप आर्मी में तो जा ही सकते हो, इसमें होती हैं। तो आप डायरेक्टली इनकी भर्ती देख सकते हैं, इनके एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप डायरेक्टली इनको ज्वाइन कर सकते हैं। इनसे आपको यह है कि थोड़ा सा ओहदा इनसे नीचे मिलेगा, जो एनडीए में होंगे उससे थोड़ा सा ओहदा आपका नीचा रहेगा। लेकिन वही है कि सेना में जाना, डिफेंस ज्वाइन करना अपने आप में एक प्राउडेबल मूवमेंट होता है यार। आप किसी भी पोस्ट में चले जाओ, आप फोर्स में पहुंच गए, यही बहुत बड़ी बात है। आप देश की सेवा कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है आपके लिए। तीसरा यह है कि आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। आप मैथ से हैं तो मैथ से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, आप प्रोफेसर बन सकते हैं, आप लेक्चरर बन सकते हैं। आप किसी भी लाइन में, टीचिंग से रिलेटेड किसी भी लाइन में भी मैथ के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन वही है कि आपको इसमें अपना मेन सब्जेक्ट मैथ्स ही रखना पड़ेगा, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो। उसके बाद में कॉम्पिटिटिव लाइन में और देखा जाए तो आप एसएससी सीजीएल की तरफ जा सकते हो। सीजीएल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जो कई बच्चों का सपना है। और एक बहुत बड़ा हब, एक बहुत बड़ी संख्या में बच्चे यूपीएससी और एसएससी सीजीएल में अपनी तैयारी कर रहे हैं, और उन्होंने उसी को अपना कैरियर चुना हुआ है। बैंकिंग की भी आप तैयारी कर सकते हो। बैंकिंग के भी कुछ एग्जाम होते हैं, जैसे आईबीपीएस, पीओ वगैरह, ये कुछ एग्जाम होते हैं, तो ये भी आप मैथ्स के थ्रू कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कहाँ कहाँ जा सकते हो। और भी है इनके अलावा, लेकिन जो हीटेड लाइन है, जो जिनमें आपको सबसे ज्यादा बच्चे तैयारी करते हुए देखेंगे, उनकी बात मैंने आपसे की है। और आप कैसे कैसे उनके लिए जा सकते हो वो भी मैं आपको बता चुका हूं। या मान लीजिए आप में से इसमें से किसी भी लाइन की पर्टिकुलर जानकारी चाहिए कि सर उसके लिए बेस्ट कॉलेज कौन सा है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, क्या उसका क्राइटेरिया होता है, क्या उसके कट ऑफ होते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपकी पर्टिकुलर एक वीडियो बना के डाल दूंगा। इनमें से किसी भी टॉपिक पर अगर आपको चाहिए पर्टिकुलर वीडियो बनाना है तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा, मैं बना दूंगा, ठीक है।
आगे चलते हैं अपन बैचलर्स की तरफ कि अगर मान लीजिए हम कुछ बैचलर या कोई डिग्री उसमें करना चाहते हैं मैथ्स के थ्रू, तो कौन कौन सी डिग्री की जा सकती है। जो अभी अपन मेन देखो स्पेशली मैथ वाली लाइन में अपन नहीं घुस रहे हैं, अभी ऐसी लाइन में मैं आपको लेके जा रहा हूं कि जहां पर आप और सब्जेक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अभी आपको बताया था कि बीएससी वगैरह जो होती है मैथ से तो आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो बीएससी वगैरह तो ये हो ही गई मैथ से, आप यहाँ इसमें अपना बैचलर्स डिग्री ले सकते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइनिंग एक इंजीनियरिंग कोर्स टाइप का मान लीजिए, आर्किटेक्चर का भी एक बहुत अच्छा कोर्स होता है, आप इसमें भी डिग्री ले सकते हो। और इसी से लगभग रिलेटेड प्लानिंग एंड डिजाइनिंग या इंटीरियर डिजाइनिंग में भी बैचलर्स होता है, उसमें भी आप जा सकते हैं, है ना। और ये थोड़ा सा यूनिक है, ये दोनों लाइन थोड़ी सी यूनिक है, कंपटीशन बहुत कम है, ना के बराबर है इसमें कंपटीशन, समझ गए आप। इनके बारे में बच्चे बहुत कम सोचते हैं। मोस्टली हमारे जैसे टाउन के, हमारे जैसे छोटी जगह मतलब जहां पर जनसंख्या बहुत कम है, सोर्सेज बहुत कम है, वहां के बच्चों को इन लाइन के बारे में पता ही नहीं होता। मैं आपको बताना चाहूंगा इंटीरियर डिजाइनर, आर्किटेक्चर, प्लानिंग, डिजाइनिंग, इनमें बैचलर्स होते हैं, डिप्लोमा भी होते हैं इनमें। ऐसा नहीं है कि आप इनमें डिग्री करो, आफ्टर 12th आप इनमें डिप्लोमा भी कर सकते हो, डिप्लोमा करके भी आप इनमें जॉब ले सकते हो, समझ में आई बात। तो आप इस लाइन में भी जा सकते हो, बहुत अच्छी लाइन है। उसके बाद आप बीसीए कर सकते हो, है ना, ये कंप्यूटर लाइन की एक डिग्री है, आप यहाँ डिग्री ले सकते हो, बीसीए किया जा सकता है। होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट का भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, बहुत अच्छा इसमें कैरियर है आप लोगों का। इसका एक एग्जाम होता है, मुझे याद नहीं आ रहा, और शायद वो एग्जाम जेईई कराता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मैं आपको बाद में जब वीडियो एडिटिंग करूंगा तो यहाँ मेंशन कर दूंगा वो कौन सा एग्जाम है ना, शायद कुछ NHSC ऐसा कुछ करके है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बस इतना पता है जेईई उसको कराता है, जेईई उस एग्जाम को कराता है, और उससे आपको टॉप 10 कॉलेज में रैंक मिलती है, वहां से आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने को मिलता है। जैसे आप IIT का एग्जाम जेईई से देते हो, वैसे ही आपको इसका भी देना होगा। नहीं होता तो कुछ प्राइवेट कॉलेज भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं जो आपको होटल मैनेजमेंट का कोर्स कराती है, तो आप वहां से भी कर सकते हो। ऐसे ही आप टूरिज्म और ट्रैवल की तरफ भी जा सकते हो। टूरिज्म और ट्रैवलिंग में भी आप अपना डिप्लोमा कर सकते हो 12th के बाद, ठीक है, और डिग्री भी कर सकते हो। डिग्री और डिप्लोमा दोनों की जा सकती हैं। तो मैंने आपको बताया, देखो यहां से आप ले लीजिए, यहां से लेके और बिल्कुल यहां तक, ये सारी की सारी लाइन बेटा यूनिक है। और ये मान लीजिए कि आपको बहुत कम लोग इन लाइन में जाते हुए मिलेंगे, और बहुत अच्छा कैरियर है इन लाइन में, तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। जितने बच्चे यहां घुसे पड़े हैं, आप ये मान लीजिए, उसी की तुलना में उतने ही कम बच्चे आपको यहां मिलेंगे इन कैरियर में, समझिए, ठीक है। अगला हम चलते हैं स्पेशली जिसके लिए हम मैथ्स लेते हैं, जो बचपन से हमारा सपना होता है। कोई पूछता है कि 12th में क्या लेगा, कि मैं मैथ्स लूंगा, क्या बनेगा, कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तो वो जो इंजीनियरिंग की आपका जो सपना है, जो आपकी एक उमंग है उस तरफ, वो मेन लाइन, उसको मैंने इसीलिए स्पेशल लिखा है। तो उसके लिए आप देखिए बीटेक और बीई कर सकते हैं, और ये दोनों ही के लिए आपको एक एग्जाम देना होता है जिसका नाम है IIT जेईई, है ना। तो जेईई इसको कराती है, IIT के एग्जाम को। इससे आपको भारत के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में बीटेक के लिए एडमिशन मिलता है। जैसे कि IIT खड़गपुर हुआ, IIT कानपुर हुआ, IIT पुणे हुआ, IIT बॉम्बे हुआ, इनमें आपको एडमिशन मिलता है, और वहां से आपको मतलब बीटेक करने का मौका मिलता है, ठीक है। तो ये तो हो गई टेक्निकल लाइन। इसके बारे में मुझे आपको शायद बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बच्चा इसके बारे में जानता है कि IIT जेईई क्या होता है और क्या क्या इसके क्राइटेरिया है, क्या इसमें, और शायद इसमें 12th में आपके 75% मांगे जाते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है कि शायद आपके 75% मांगे जाते हैं इसमें, है ना। दूसरा क्या है, देखिए ये एक स्पेशल बात है बेटा, आप टेक्निकल लाइन से भी डायरेक्ट इंडियन आर्मी में एडमिशन मतलब एंट्री कर सकते हो। आप टेक्निकल लाइन से टेक्निकल एंट्री कर सकते हो इंडियन आर्मी में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, शायद आपको नहीं पता होगा। और इसके लिए भी एक एग्जाम होता है, एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, और शायद मेरे माइंड में वो भी नहीं है, तो मैं आपको जब ये वीडियो एडिट करूंगा तो इस जगह मेंशन कर दूंगा कि वो एग्जाम कौन सा है। आप टेक्निकल एंट्री भी ले सकते हो इंडियन आर्मी में। इसी प्रकार से आपको 10th के बाद एक डिप्लोमा करना होता है, PPT। इसके थ्रू आप डायरेक्ट बीटेक की सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। जैसे 10th के बाद आपने
10th के बाद आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया, उसी आपकी लाइन से, उसी जो आपका वो आपकी स्ट्रीम जो रहेगी उसी से आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर में बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। ये 10th के बाद किया जाता है पीपीटी, याद रखिएगा। और डिटेल में आपको इसकी कुछ जानकारी चाहिए मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं पर्टिकुलर उसी पर आपकी वीडियो बना के डाल दूंगा। यहां पर देखिए एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, फिल्म प्रोडक्शन। जैसे मान लीजिए आपने बीटेक या बी वगैरह कर ली, इसके बाद आप पर्टिकुलर फिल्म प्रोडक्शन लाइन में भी जा सकते हो। जैसे स्क्रीनिंग होता है, एक्टिव जो भी क्रिएटिव फील्ड है उसकी फिल्म प्रोडक्शन लाइन की, जैसे कि पोस्टर डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उनमें आप जा सकते हो। और अगर आपको एक्टिंग वगैरह में कैरियर बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दूं, वो एक अलग से चीज हो गई। तो मैं यहां बता रहा हूं आपको, 12th के बाद आप देखिए डिप्लोमा और डिग्री दोनों चीज कर सकते हो। अगर आप एक्टिंग मॉडलिंग इस लाइन में जाना चाहते हो, इसके लिए एक सबसे बड़ा जो स्कूल माना जाता है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी कुछ भी कह लो, वो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, एनएसडी। ये दिल्ली में है शायद, और इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए आपको। अगर आप चाहते हो आपको मॉडल जैसे थिएटर करना है, एक्टिंग करनी है, उस लाइन में जाना है 12th के बाद, तो आपको एनएसडी का एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बहुत सारे फिल्म सेलिब्रिटी हैं, टीवी सेलिब्रिटी हैं जो आपके एनएसडी से निकले हुए हैं, जैसे कि अनुपम खेर है। अनुपम खेर तो उसके शायद प्रोफेसर रहे थे उसी में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, इरफान खान है ना, पंकज त्रिपाठी है, बहुत अच्छे अच्छे कलाकार उसमें से निकले हैं। थिएटर्स करने का मौका मिलता है, उसके बाद आपको एक्टिंग में जाने का भी मौका मिलता है। मान लीजिए इनकेस अगर आप एनएसडी में नहीं घुस पाते तो एक अनुपम खेर का भी एक्टर प्रिपेयर्स करके एक स्कूल चलता है, ठीक है। ये अलग अलग जगह इसकी ब्रांच है, अहमदाबाद में भी है, मुंबई में भी है, पुणे में भी है, बेंगलुरु में भी है शायद, और आपका एक रोशन तनेजा का भी है मुंबई में, रोशन तनेजा फिल्म प्रोडक्शन ऐसा कुछ इसका भी एक इंस्टीट्यूट चलता है। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट है जो आपको डिप्लोमा या डिग्री जो भी आप करना चाहो करा देते हैं फिल्म प्रोडक्शन लाइन में, या आप एक्टिंग लाइन में, जहां भी आप जाना चाह रहे हैं। तो ये भी एक लाइन है अगर आपका सपना है। और मेनली मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि भैया आप अपने लोकल में 15-20 लड़के इकट्ठे करा के आप अपने 5-50 हजार रुपए, उनके 5-50 हजार अपने मित्रों के लेके उसमें फूंक रहे हो। आप एक गाना बनवा के ला रहे हैं, आपने 2-4 गाड़ियां इकट्ठी की, आपने 2-4 लड़के इकट्ठे किए, और आपने एक थोड़ा सा वो गैंगस्टर वाली वाइब लेकर एक गाना बना दिया, और आप सोच रहे हैं कि आप सक्सेस हो जाएं। तो बेटा चांसेस बहुत कम है, हो जाएंगे, मैं मना नहीं कर रहा। रेगुलरिटी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, और बहुत ज्यादा उसमें कंसिस्टेंसी चाहिएगी, है ना। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब आपके अंदर इतनी कंसिस्टेंसी है ही, आप इतना पैसा खर्च कर ही सकते हैं, तो क्यों ना उसके द्वारा आप बिल्कुल टेक्निकल तरीके से आप पहुंचिए। जो टेक्निकल तरीके से आप उस लाइन में एंट्री कर सकते हो, आप उधर से ही जाइए। आप एक्टिंग में डिप्लोमा कीजिए, डिग्री कीजिए, इन स्कूल्स में जाइए, कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, फिर जाके आप कुछ अपना कैरियर उस तरफ बनाइएगा एक्टिंग लाइन में, ठीक है ना। ये फालतू की ये सब चीजें करने से बेटा आपका केवल वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ मनी होगा। तो आई सजेस्ट यू जेन्युइनली कि आप इन चीजों में बेटा पैसा वेस्ट मत करो। अगर आपको उस लाइन में जाना है तो आप ये सब चीजें करें। आप चाहते हो कि इसके लिए पर्टिकुलर एक आपको वीडियो चाहिए, मैं इसके लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना के डाल दूंगा। तो बेटा ये सारी एक लाइन थी जो जहां तक मुझे पता था बेटा, मेरी जो नॉलेज थी उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है कि ये चीजें की जा सकती हैं। और मैं इस चीज में देखो, मुझसे हो सकता है कुछ चीजें ऊपर नीचे हो गई होंगी, कुछ चीजें मैंने थोड़ी बहुत आपको गलत बता दी होंगी, मैं मान सकता हूं इस बात को। लेकिन वो मैं आपको ये नहीं बता रहा कि किसी लाइन को लेकर कुछ गलत बताया हो। जैसे मान लीजिए मैंने ये बता दिया तो कुछ कट ऑफ क्राइटेरिया ये गलत हो सकता है मुझसे, क्योंकि मैंने बहुत डेप्थ में इसके बारे में देखो, जो पढ़ेगा, जो करके आया हो भाई, उन चीजों के बारे में डेप्थ में बताएगा। मैंने आपको एक मोटा ये जानकारी दे दी कि इतना अपना करियर बना सकते हो। अब आप चाहते हैं कि आप में से इनमें से कोई लाइन आपको अच्छी लगी, उसी लाइन में आपको जाना है और उसी लाइन की आपको जानकारी चाहिए, तो या तो आप YouTube से ले लीजिए, या फिर आप मुझसे बोलिए, तो मैं उस पूरी लाइन पर रिसर्च करके, उस लाइन में पूरी रिसर्च देकर आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। उसके कट ऑफ, उसके क्राइटेरिया, उसका एंट्रेंस, उसके लिए बेस्ट कॉलेज, बेस्ट यूनिवर्सिटी, उसका बेस्ट
जो भी ऑप्शन होगा वो पूरा मैं आपके लिए एक वीडियो में लेके आ जाऊंगा, है ना। तो अगर आपको चाहिए कि इनमें से किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट में मुझे बताइएगा, थोड़ा सा मुझे उससे मोटिवेशन मिलता है। सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और कराइए, हमें उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है बेटा, और उससे थोड़ा लगता है कि चलो आगे और वीडियोस और डालनी है, ठीक है। अगर आप मैथ्स स्ट्रीम से हैं तो आपके लिए वीडियो आ चुकी है। इसके बाद जो अगली वीडियो आने वाली है वो साइंस से, कॉमर्स से, एग्रीकल्चर से, आर्ट से, हर सब्जेक्ट को लेकर आने वाली है। तो इस वीडियो को और इस चैनल की लिंक को आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।